नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, बिहार में बीपीएससी के आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सब में आपको ये सारे करंट अफेयर्स मददगार होने वाले हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। आज लेक्चर नंबर 24 तक हम पहुँच गए हैं। इसके पहले के लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक पर चर्चा करेंगे 10 प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न क्या है, सीधे चलते हैं। 20 जून 2024 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इस वर्ष थीम क्या रखी गई थी? पहले भी मैं बताता रहा हूं कि कोई भी दिवस है, सम्मेलन है, कार्यक्रम है, उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष जैसा कि आप जानते भी होंगे 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का निर्णय ले लिया था। यह उन लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी शरणार्थी हैं उनको हिम्मत देना, शक्ति देना, उनके अंदर दृढ़ निश्चय की भावना आ सके, इन सब चीजों के लिए यह काम किया जाता है। अब विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का जो थीम है, वह थीम क्या है, यह आपसे पूछा गया था। देखिए, इसका थीम जो है यह रखा गया है, सभी का स्वागत है। शरणार्थी हैं तो एक लोकेशन से लोकेशन बी तक अगर जा रहे हैं तो स्वागत, वेलकम यहां पर किया जा रहा है, तो सभी का स्वागत है ये कहा गया है। तो क्या इसका विकल्प हो जाएगा? ए का क्या है? एक का ए विकल्प हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो लोकेशन आपसे पूछा गया है। जून 2024 की घटना है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है वधावन, उसमें ऑल वेदर ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर जवाब तो आपको मिल गया, क्योंकि मैंने कहा कि यह जगह जो है वधावन, यह महाराष्ट्र में पड़ जाता है। अब देखिए, यहां पर जो है इसके विषय में कुछ और समझते हैं। इस तरह की बातें की जाती है कि जब यह बंदरगाह तैयार हो जाएगा तो यह बंदरगाह विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाह में से एक हो जाएगा, उसमें यह शामिल हो जाएगा। और इसकी अनुमानित लागत की अगर बात मैं बताऊं तो 76,200 करोड़ तक बताया जा रहा है। ठीक है, इससे रोजगार भी उपलब्ध हो पाएंगे और रोजगार जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आपको ये मिल पाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, फिर से बता देता हूं, वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, तो जवाब क्या हो गया इसका? ए, दूसरे का ए। चलिए अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस शहर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से पूछे जाने की संभावना है। जून 2024 की घटना है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में, यहां पर किस शहर में पूछा गया है? तो राजगीर में, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है। आप जानते हैं, नालंदा के विषय में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये रहा और बख्तियार खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया था, इसको खंडहर बना दिया था। तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके खंडहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर यह न्यू कैंपस जो है वह खोला गया है। और 2007 में कलाम सर जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई थी। उनके द्वारा ही ये सोचा गया था कि इस पर काम किया जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो गया, तीसरे का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित एट द हार्ट ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष यहां पर दिख रहा है। अब 4 में से हम नाम तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये जो पुस्तक है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव के द्वारा यह लिखा गया है। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के
21 मुख्यमंत्रियों के जीवन और उनके कार्यकाल पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। इस पुस्तक में जेबी पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ सभी को शामिल किया गया है और चुनाव वगैरह की भी चर्चा किया गया है। मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके जीवन से जो भी रहस्यमयी बातें हैं उन सब पर भी चर्चा किया गया है। यदि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में यकीन रखते हैं, मतलब दिलचस्पी लेते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री का चयन होता है, क्या क्या राजनीति चलता है, तो ये किताब बहुत अच्छी है। मैंने इस किताब को पढ़ के देखा है। कोशिश कीजिए कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ के देखिए, वाकई बहुत दिलचस्प किताब है। किन्होंने लिखा है? श्याम लाल यादव के द्वारा ये लिखा गया है। ये कौन है? वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए 5वें प्रश्न पर अब सीधे पहुंचते हैं और 5वां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? यह आपसे पूछा गया है। देखिए, ये जो है ट्रेंट बोल्ट, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, अब जानते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास ले चुके हैं और ये क्या थे? ये क्या थे? गेंदबाज थे, है ना, तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर थे। और इन्होंने घोषणा जो है 2024 में ही किया। ये जो T20 का अभी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है आपसे। पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। ठीक है, तो न्यूजीलैंड जो है अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद इन्होंने ये फैसला लिया और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो न्यूजीलैंड। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये टेस्ट मैच देखेंगे तो तकरीबन 78 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है, 317 विकेट इनके नाम है। ये सब चूंकि पूछा जाता है इसलिए मैं लिख देता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखेंगे अगर एक दिवसीय मैच जो होता है उसमें 114 एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच खेले हैं और तकरीबन इनके नाम विकेट देखेंगे तो वनडे में 211 विकेट इनके नाम पर दर्ज है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी। अब चलिए 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। 21 जून 2024 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष की क्या थीम रखी गई थी? फिर से थीम पर प्रश्न आया है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वह क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। यह जो है इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण कि योग दिवस का यह 10वीं वर्षगांठ रखा गया था, यानी कि 2014 से एक प्रस्ताव पारित हुआ और फिर 21 जून को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करके सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है, तो 6ठे प्रश्न का सही जवाब ए हो गया। अब 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIES को मंजूरी दे दी है। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय योजना का खर्च जो है गृह मंत्रालय ने अपने बजट से इसमें प्रदान कर दिया है। और अगर देखेंगे तो यह जैसे ही देखिए राष्ट्रीय फोरेंसिक की बात हो गई तो फोरेंसिक की जितनी चर्चाएं होती है वह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। इसके तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों, इसके अलावा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना करना रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य देखेंगे तो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले जो नए आपराधिक कानून हैं उसके अनुरूप फोरेंसिक के जो कार्य किए जाएंगे उस पर बोझ कम पड़े, यह इसका ध्येय रखा गया है। ठीक है, नए आपराधिक कानून में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक जांच अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि इससे क्या होगा, अपराधियों का डिजिटल डेटा भी हमारे पास तैयार हो पाएगा। 7 या उससे अधिक वर्ष की सजा जिसे मिलेगी। गृह मंत्रालय इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 100 सेवा बैगेज ड्रॉप व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, और विश्व का दूसरा हवाई अड्डा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगा, तो यह ध्यान रखिएगा। जून 2024 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा स्व योजना बैगेज ड्रॉप व्यवस्था शुरू की गई और यह जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला बन गया है और विश्व का दूसरा। तो विश्व में पहले नंबर पे कौन है? विश्व में पहले नंबर पे जिसका नाम आता है वह कनाडा का हवाई अड्डा है और वह है टोरंटो। कहां पर पड़ता है ये? कनाडा।
तो ये ध्यान रखना है। पहले नंबर का विश्व में ध्यान रखना है, दूसरा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हो गया है। इससे क्या होगा, यह व्यवस्था यात्रियों को कियोस्क पर टैग प्रिंट करने, कन्वेयर बेल्ट पर बैग रखने और जल्दी से चेक इन पूरा करने का सुविधा देता है ना। तो ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा यात्रियों को। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ए हो गया। अब चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है। तो अब यहां पर किसके द्वारा, यह आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 की बात की गई है। देखिए, यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024 भी इसी के द्वारा जारी किया गया है। जून 2024 में ये आया था और इसमें देखेंगे तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर एक डेटा नोट कीजिए, 120 देश जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं और भारत का स्थान जो है इसमें से 63वां है। भारत का स्थान कौन सा है, 63वां है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 2023 में भारत का कौन सा स्थान था, यह आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो स्थान है वह 2024वां है। तो 2023 का ध्यान रखिए। क्या भारत 2023 से प्रगति किया है? हाँ, क्योंकि 2023 में भारत का इसमें जो स्थान था वो 67वां था, अब 63वां हो गया है, तो बेहतर हुआ है। स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। कौन सा कंट्री? स्वीडन। चाहे तो नोट करते चलिए, स्वीडन जो है शीर्ष स्थान पर मौजूद है। इसके बाद डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर फ्रांस का स्थान है। भारत का पड़ोसी देश चीन जो है, चीन की अगर बात करें तो उसका स्थान 20वां है। ठीक है, इतने डेटा आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा विश्व आर्थिक मंच। चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। आखिरी टॉपिक क्या है, हाल ही में किस देश ने ट्विटर के रीब्रांडेड एक्स डोमेन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने? कंट्री का नाम पूछा गया है आपसे, थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। यह घटना जो है जून 2024 की है और इंडोनेशिया के द्वारा यह काम किया गया है। सी विकल्प आपको दिख रहा है, इसके विषय में समझिए। जो ट्विटर के रीब्रांडेड एक्स जो है, आप ये देखते होंगे अब जो ट्विटर पे एक्स ऐसे लिखा जाता है, तो एक्स डोमेन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखना है, अस्थायी रूप से, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन के बाद इस पर से बैन हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इस डोमेन का इस्तेमाल पहले उन साइटों के लिए किया जाता था जो कि पोर्नोग्राफी और जुए के खिलाफ देश के कानूनों का पालन नहीं करते थे, इसीलिए अस्थायी रूप से इसे बैन किया गया है। संभव है कि आने वाले समय में इस पे बैन हटा दिया जाए। 10वां का सी इंडोनेशिया हो गया। अब आपके लिए एक प्रश्न जो कि मैं रेगुलर दिया करता हूं। क्या प्रश्न है? मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, निम्नलिखित में से यह कथन है किसका? झांसी की रानी अमर सिंह, जनरल लॉयड और कुंवर सिंह। 4 विकल्प आपको दिया गया है, 4 में से कोई एक ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आपको ये 10 टॉपिक करंट अफेयर्स के पीसीएस चैनल पर मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।